वेलकम दोस्तों, मानवा रिकैप में आपका स्वागत है। अब बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोनों एक दूसरे की पीठ के पीछे खड़े थे। स्टैबर ने पलटकर एक और वार किया, लेकिन इस बार अनक्रिड उस अटैक को पूरी तरह समझ चुका था। जैसे ही स्टैबर ने अपनी सॉर्ड आगे बढ़ाई, अनक्रिड ने सही टाइमिंग पर अपनी सॉर्ड टकराई और चटाक! स्टैबर की सॉर्ड वहीं टूट गई। उसी पल दूर बैठा क्लॉ ऑफ द हॉक एक और एरो छोड़ देता है। एरो सीधा अनक्रिड की तरफ बढ़ रहा था और अब लग रहा था कि इतनी मेहनत के बाद भी सब कुछ खत्म होने वाला है। जैसे ही वो एरो अनक्रिड के बिल्कुल पास पहुंचने वाला था, अचानक रेम अपनी पूरी ताकत से अपनी एक्स उसकी तरफ फेंक देता है। धड़ाम! रेम की एक्स सीधा उस एरो से टकराती है और उसे हवा में ही तोड़ देती है। अनक्रिड को समझ आ गया था, यही उसका मौका है। उसने बिना एक सेकंड गवाए सीधे उसी स्टैबर पर उसकी अपनी टेक्निक इस्तेमाल कर दी। रेम भी उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं थी। अनक्रिड धीरे धीरे उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। इतने दिनों तक यही आदमी उसे बार बार मारता रहा था। अब हालात पूरी तरह पलट चुके थे। स्टैबर जमीन पर बैठा हुआ था और उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था। अनक्रिड ने अपनी स्वॉर्ड ऊपर उठाई और उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये दया है। अगले ही पल स्विश! अनक्रिड ने एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। आखिरकार उसने उस दीवार को तोड़ दिया जो इतने दिनों से उसके सामने खड़ी थी। अचानक पीछे से किसी ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि एनक्रिड कई मीटर दूर जाकर गिर पड़ा। जब बाकी सोल्जर्स ने पीछे मुड़कर देखा, तो उनके सामने एक अजीब सा फ्रॉग जैसा इंसान खड़ा था। उसे देखकर वो सब समझ गए, ये कोई आम दुश्मन नहीं था। फ्रॉगमैन हंसते हुए बोला, इसे बड़ा करने में मैंने काफी मेहनत की थी, लेकिन ये एक कमजोर इंसान से हार जाएगा, ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। फिर उसने एनक्रिड की तरफ देखा और बोला, कोई बात नहीं, अब मैं खुद तुम्हें खत्म कर देता हूं। वो एनक्रिड पर आखिरी वार करने ही वाला था कि तभी रैम बीच में आकर खड़ा हो गया। रैम ने अपनी एक्स कसकर पकड़ी और पूरी ताकत के साथ फ्रॉगमैन पर टूट पड़ा। दोनों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आसपास खड़े सोल्जर्स भी कुछ पल के लिए रुक गए। ऐसा लग रहा था जैसे दो असली वॉरियर्स आमने सामने लड़ रहे हों। उधर अनक्रीड जमीन पर पड़ा हुआ था और हिल भी नहीं पा रहा था। तभी एक एनिमी सोल्जर मौका देखकर उसे मारने दौड़ा, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही जैक्सन बिजली की तरह उसके सामने आ गया और एक ही बार में उसका सिर उड़ा दिया। उधर रैम और फ्रॉगमैन कुछ देर लड़ने के बाद एक दूसरे से दूर हट गए। रैम गुस्से से बोला, अगर हमारे स्क्वाड कमांडर को मारना है तो पहले मुझे हराना पड़ेगा। यह सुनकर फ्रॉगमैन थोड़ा हैरान हुआ। वो बोला, तुम कमांडर नहीं हो? रैम मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ अपनी एक्स और मजबूती से पकड़ ली। फ्रॉगमैन समझ चुका था कि अगर उसे अनक्रीड तक पहुंचना है तो पहले रैम से जान की बाजी लगाकर लड़ना पड़ेगा, और फिलहाल उसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए वो बिना कुछ कहे पीछे हट गया। उधर जैक्सन और बाकी सोल्जर्स मिलकर अनक्रीड को सुरक्षित जगह ले जाने लगे। रास्ते में जो भी एनिमी सामने आता, बाकी सोल्जर्स उसे खत्म करते जाते। कुछ ही देर बाद पूरी आर्मी को रिट्रीट का ऑर्डर मिल गया। ये सुनते ही अनक्रीड की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। आखिरकार इस दिन को जिंदा पार कर चुका था। जब उसने दोबारा आंखें खोली, वो फिर उसी रहस्यमयी जगह पर था। नाव वाला आदमी उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, आखिरकार तुम इस दिन को पार करने में कामयाब हो गए, लेकिन खुश मत हो। तुम्हारे सामने अभी ऐसी बहुत सी दीवारें आने वाली हैं और तुम उनमें से किसी को भी पार नहीं कर पाओगे। तुम्हारी किस्मत में सिर्फ निराशा लिखी है, इसलिए अभी भी वक्त है, हार मान लो। अनक्रीड धीरे धीरे खड़ा हुआ और पूरी मजबूती से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मेरे लिए दीवारें रास्ता रोकने के लिए नहीं होती, उन्हें पार करने के लिए होती हैं। यह सुनकर नाव वाला हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला, ठीक है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम्हारी आंखों से ये उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगले ही पल अनक्रीड की आंख खुलती है, लेकिन इस बार वो अपने पुराने बेड पर नहीं, बल्कि इन्फर्मरी टेंट में था। उसके पास बैठा रैम मुस्कुराते हुए बोला, आखिरकार जाग गए?
तुम पूरे 2 दिन तक बेहोश पड़े रहे। वैसे उस फ्रॉग हरामी से तुम्हारी जान मैंने बचाई थी। अनक्रिट को अब जाकर समझ आया कि उस पर हमला उस फ्रॉग मैन ने किया था। उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी जबरदस्त चोट खाने के बाद भी वो जिंदा बच गया। रैम उसकी तरफ देखकर बोला, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी कोई हड्डी नहीं टूटी, बस सिर पर जोरदार चोट लगी थी। फिर वो हंसते हुए बोला, वैसे तुम्हें याद है ना कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये सुनते ही अनक्रिट बिना कोई भाव बदले बोला, मैंने कब कहा कि हम फ्रेंड्स हैं? और फिर उसने रैम को उसके पुराने नाम से चिढ़ाते हुए कहा, ओए नोबल हंटर। ये सुनते ही रैम तुरंत उसका मुंह बंद कर देता है। पागल है क्या? हर किसी के सामने मेरी सीक्रेट बातें मत बोला कर। अनक्रिट हल्का सा मुस्कुराने लगा। इतने दिनों तक उस टाइम लूप में फंसे रहने के बाद आखिरकार वो पहली बार जिंदा बाहर निकला था। कुछ देर बाद बिग आइज, जिसका असली नाम क्रिस ग्रेस था, वो भी उसे देखने आया। आते ही उसने कहा, मुझे अपने पैसे 3 गुना चाहिए। अनक्रिट हैरान होकर पूछता है, 3 गुना क्यों? क्रिस तुरंत जवाब देता है, तुम्हारे लिए सामान भी मैंने खरीदा और तुम्हें इन्फर्मरी तक पहुंचाने के पैसे भी मैंने दिए। अनक्रिट सोचने लगा, एक मामूली सोल्जर होने के बावजूद उसे इन्फर्मरी में जगह कैसे मिल गई? तब उसने क्रिस से पूछा, वैसे बैटल शुरू होने के वक्त तुम थे कहां? मुझे तो तुम कहीं दिखाई नहीं दिए। क्रिस तुरंत मुस्कुराकर बोला, अगर ये बात यहीं खत्म कर दो तो मैं तुम्हें स्पेशल डिस्काउंट दे दूंगा। अनक्रिट भी मुस्कुराते हुए मान गया। कुछ देर बाद जैक्सन भी उसे देखने आए। उसके हाथ में दवाई थी। वो बोला, इसे सुबह और शाम 2 बार लगाना, लेकिन ये मत पूछना कि मैं इसे कहां से लाया हूं। अनक्रिट दवाई देखते ही पहचान गया। ये वही मरहम था जो वो हमेशा इस्तेमाल करता था। और सबसे हैरानी की बात, जैक्सन अपनी पर्सनल चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करता था। फिर उसी समय ओडिन भी इन्फर्मरी में आया और अनक्रिट के लिए प्रार्थना करने लगा। अनक्रिट तुरंत बोला, अरे मैं अभी जिंदा हूं, इतनी जल्दी मेरे लिए प्रेयर मत कर। रात होने लगी। अनक्रिट चुपचाप लेटा हुआ सोच रहा था। आज पूरा दिन उसकी स्क्वाड के लोग बारी बारी से उसे देखने आते रहे, जबकि उन्हें तो अपने अपने काम में बिजी होना चाहिए था। क्या तभी रागना भी इन्फॉर्मरी के बाहर से गुजरा। उसने बस एक बार अनक्रिट की तरफ देखा और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। अनक्रिट हंसते हुए सोचने लगा, रागना से ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा सकती। अगर कल दुनिया भी खत्म हो जाए तो भी शायद उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्फॉर्मरी में उसके अलावा सिर्फ 2 और लोग थे। एक दूसरी कंपनी का एक प्लाटून कमांडर, जिससे अनक्रिट की पहले कई बार लड़ाई हो चुकी थी, और दूसरा एक अजीब सा जवान जो हमेशा चुपचाप दीवार को घूरता रहता था। अनक्रिट अभी उसी के बारे में सोच ही रहा था कि तभी लंबे कानों वाली रॉयल आर्मर पहने एक महिला इन्फॉर्मरी में दाखिल हुई। अंदर आते ही उसने पूछा, 444वीं स्क्वाड का कमांडर कौन है? अनक्रिट समझ गया, वो उसी को ढूंढ रही है। लेकिन उससे पहले दूसरी कंपनी वाला प्लाटून कमांडर बोल पड़ा, मैं सेकंड कंपनी की 3rd प्लाटून का कमांडर वेंजेंस हूं। महिला ने उसकी तरफ देखा और ठंडे लहजे में बोली, क्या तुम्हारी कंपनी में अपने से बड़े ऑफिसर के सामने पहले अपनी रेस बताना सिखाया जाता है? यह सुनते ही वेंजेंस समझ गया कि उससे गलती हो गई है। उसने तुरंत सिर झुकाकर माफी मांग ली। अब अनक्रिट को यकीन हो गया, ये महिला शायद उनकी 4th कंपनी की नई कमांडर है। वो भी तुरंत अपना परिचय देता है। महिला शांत आवाज में बोली, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, इतनी मुश्किल स्क्वाड को अच्छी तरह संभाल रहे हो। उम्मीद है आगे भी अच्छा काम करोगे। इतना कहकर वो मुड़कर जाने लगी, लेकिन अचानक उसके कदम रुक गए। उसने उस चुपचाप बैठे जवान की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कुछ सेकंड तक वो कुछ बोला ही नहीं, फिर अचानक जवाब दिया, क्रैंग। लेकिन उसका जवाब सुनते ही अनक्रिट समझ गया, ये नाम उसने अभी अभी बनाया है। उसका पूरा व्यवहार कुछ ना कुछ जरूर छिपा रहा था। महिला ने भी उसे कुछ पल तक देखा और फिर बिना कुछ बोले वहां से चली गई। रात काफी हो चुकी थी। अनक्रिट ने महसूस किया अब उसके शरीर का दर्द पहले से काफी कम हो चुका था। वो धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, अब फिर से ट्रेनिंग शुरू करने का वक्त आ गया है। जैसे ही अनक्रिट ट्रेनिंग एरिया की तरफ जाने लगा, वेंजेंस ने उसे रोक लिया। वो गुस्से में बोला,
तू आखिर जा कहाँ रहा है? अनक्रिड ने बिल्कुल शांत होकर जवाब दिया, ट्रेनिंग करने। ये सुनते ही वेंजेंस उसे घूरने लगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी अभी मौत के मुंह से वापस आया है और फिर से ट्रेनिंग करने जा रहा है। लेकिन अनक्रिड ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वो चुपचाप ट्रेनिंग ग्राउंड के एक शांत कोने में जाकर बैठ गया। उसने आंखें बंद की और पिछली बैटल को अपने दिमाग में दोबारा चलाने लगा। उसने खुद से सोचना शुरू किया, अगर उस दिन मेरा आखिरी वार फेल हो जाता तो मैं क्या करता? उसे एहसास हुआ, शायद एक ही अटैक पर अपनी पूरी ताकत लगा देना सही तरीका नहीं है। लेकिन अगले ही पल उसने खुद ही जवाब दे दिया, अगर वो अटैक फेल हो जाता तो मैं वैसे भी मर जाता। फिर उसने एक और बात सोची, अगर उसने पूरी ताकत से वार किया और सामने वाला बच गया तो अगला मूव क्या होना चाहिए? वो इन्हीं बातों में खोया हुआ था कि तभी किसी ने पीछे से आवाज लगाई, लगता है काफी मेहनत कर रहे हो। अनक्रिड ने पीछे मुड़कर देखा। वो वही रहस्यमयी लड़का था जिसने अपना नाम क्रैंग बताया था। क्रैंग मुस्कुराते हुए बोला, इन्फर्मरी में भी तुम्हारे हाथ लगातार हिल रहे थे और अब यहां बैठे बैठे भी पता नहीं क्या कर रहे हो। अनक्रिड ने जवाब दिया, पहले मैं अपनी ग्रिप चेक कर रहा था और अब पूरी बैटल अपने दिमाग में दोबारा लड़ रहा हूं। क्रैंग हैरान होकर पूछता है, ऐसा क्यों? अनक्रिड हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ताकि अगली बार बैटलफील्ड में कोई मुझे आसानी से काट ना सके। फिर क्रैंग ने एक सवाल पूछा, तुम इतना सब करके आखिर बनना क्या चाहते हो? यह सवाल सुनते ही अनक्रिड कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। फिर धीरे से बोला, जो भी सुनता है वो मेरा मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन यह मेरा बचपन का ड्रीम है। उसने गहरी सांस ली और पूरी शान से कहा, मैं एक नाइट बनना चाहता हूं। यह सुनकर क्रैंग कुछ पल तक उसे देखता रहा। अनक्रिड को लगा अब यह भी बाकी लोगों की तरह हंसेगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। क्रैंग बिल्कुल शांत रहा। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अभी अभी मुझे कुछ याद आया। अगर तुम सच में नाइट बन गए तो कम से कम मेरा नाम याद रखना। यह सुनते ही अंक्रिड पहली बार थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि आज तक किसी ने उसके इस ड्रीम का मजाक उड़ाए बिना उसका साथ नहीं दिया था। उसी समय एक घूमने वाला गायक कैंप में पहुंचा और पुराने महान हीरोज के गाने गाने लगा। उधर वेंजेंस हमेशा की तरह खाने की शिकायत कर रहा था। ये सब देखकर अनक्रिड थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकल गया। बाहर उसकी मुलाकात जैक्सन से हुई। जैक्सन ने पूछा, अब कैसी तबीयत है? अनक्रिड मुस्कुराते हुए बोला, तुम जो दवाई लाए थे उसकी वजह से काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। थैंक्स, जैक्सन हंसते हुए बोला। अगर इतना ही शुक्रिया बोलना है तो जल्दी से वापस आ जा। उस रात सोने से पहले क्रैंग ने अनक्रिड से कहा, गुड नाइट। अंक्रिड ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, गुड नाइट। ये देखकर वेंजेंस चिढ़ते हुए बोला, तुम दोनों इतने करीब हो तो शादी ही कर लो। ये सुनकर दोनों बस हंस दिए। अनक्रिड को लगा आज का दिन काफी शांत रहा, कुछ भी खास नहीं हुआ। लेकिन अगली सुबह जैसे ही उसकी आंख खुली, वही गायक फिर से वही गाना गा रहा था। वेंजेंस फिर से खाने की शिकायत कर रहा था और सब कुछ बिल्कुल कल जैसा ही था। अनक्रिड का दिल एकदम बैठ गया। वो तुरंत बाहर भागा। जैसे ही वो बाहर पहुंचा, जैक्सन ने फिर वही सवाल पूछा, अब कैसी तबीयत है? अनक्रिड ने भी वही जवाब दिया और जैक्सन ने भी बिल्कुल वही बात दोहराई। अब उसे सब समझ आ चुका था। वो फिर से उसी लूप में वापस आ गया था। उसे अचानक उस नाव वाले आदमी की बात याद आई। इसका मतलब वो सोते समय ही मर चुका था। उसे अपनी मौत का एहसास तक नहीं हुआ। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि पहले से भी ज्यादा डिटर्मिनेशन था। जैसे ही रात हुई, अनक्रिड सोचने लगा, आखिर मुझे मारा किसने? उसे अच्छी तरह पता था कि एनिमी इतनी आसानी से उनके कैंप के अंदर नहीं घुस सकते। मतलब उसे किसी असैसिन ने मारा था। ऐसा असैसिन जिसे उसके टेंट की लोकेशन भी पता थी और जो अपनी मौजूदगी पूरी तरह छिपा सकता था। सबसे पहले अनक्रिड के दिमाग में उस लंबे कानों वाली महिला का ख्याल आया, क्योंकि उसने सुना था कि उनकी रेस के लोग बहुत तेज और बेहद खामोशी से मूव करते हैं। एक पल के लिए उसे शक हुआ, क्या वो उसी दिन मुझे मारने आई थी? लेकिन
बिना किसी सबूत के वो किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता था। इसलिए उसने फैसला किया कि पहले सच्चाई पता करेगा और फिर वो रात का इंतजार करने लगा। लेकिन उसके इंतजार से पहले ही छपाक, ऊपर से उड़कर आई एक जहरीली सुई सीधा उसकी गर्दन में धंस गई। कुछ ही सेकंड में जहर पूरे शरीर में फैलने लगा। उसका शरीर सुन्न पड़ने लीड्स लगा और वो जमीन पर गिर गया। गिरते गिरते उसने देखा वेंजेंस भी उसी जहर का शिकार हो चुका था। लेकिन असली निशाना कोई और था। असैसिन सीधा क्रैंक के पास पहुंचा और एक ही वार में उसे भी मार दिया। उसी समय टेंट के अंदर एक और असैसिन दाखिल हुआ और उसे देखते ही अनक्रिट की आंखें फैल गईं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी कंपनी लीडर थी। अनक्रिट समझ गया इस बार मामला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। इतना अलर्ट रहने के बाद भी उसे उन दोनों की मौजूदगी का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं किसी तरह पहले वाले असैसिन से बच भी गया तो उसके बाद मुझे कंपनी लीडर से भी लड़ना पड़ेगा। उसे पहली बार लगा शायद इस बार सच में कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। इतनी सारी मुश्किलें पार करने के बाद वो अब हार मानने वाला नहीं था। अगर एक रास्ता बंद होगा तो दूसरा जरूर मिलेगा। रात होने से पहले ही उसने वेंजेंस के ऊपर चादर डाल दी। वेंजेंस हैरान होकर बोला, ये क्या कर रहा है? फिर खुद ही हंसते हुए बोला, लगता है फिर से कॉकरोच पकड़ने निकला है। अनक्रिड उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वेंजेंस उसके बारे में इतना सोचेगा, लेकिन वेंजेंस तुरंत चिढ़ गया। उसी समय क्रैंक भी टेंट के अंदर आ गया। अंदर का माहौल देखकर वो बोला, लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया। अनक्रिड ने उसे अंदर बुला लिया, लेकिन इस बार उसकी नजरें लगातार क्रैंक पर ही टिकी हुई थीं। उसे याद था पिछली बार असैसिन ने सबसे पहले उसी को मारा था, मतलब क्रैंक ही उनका असली टारगेट था। लेकिन आखिर क्यों? यह सवाल अनक्रिड के दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। उसने सोचा बाकी लोग होते तो शायद इस बात को यहीं छोड़ देते, लेकिन अब यह मामला उसकी अपनी जान से जुड़ चुका था। वो सीधे क्रैंक के सामने गया और बिना घुमाए फिराए पूछ लिया, तुम आखिर हो कौन? क्रैंक कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। फिर धीरे से बोला, ये बहुत लंबी कहानी है। एनक्रिड ने जबरदस्ती आगे पूछने की कोशिश नहीं की, लेकिन वेंजेंस से रहा नहीं गया। वो तुरंत बोल पड़ा, मुझे तो शुरू से ही इस पे शक था। ये इस किंगडम का नहीं है। कहीं ये किसी दूसरे देश का जासूस तो नहीं? ये सुनते ही क्रैंक एक कदम आगे बढ़ा। उसने सीधा वेंजेंस की आंखों में देखा और बोला, मैं कभी भी इस किंगडम के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, एनक्रिड को उसके अंदर कुछ अलग महसूस हुआ। एक ऐसा प्रेशर, एक ऐसी मौजूदगी जो बिल्कुल किसी नाइट जैसी थी। उसी पल एनक्रिड को यकीन हो गया, क्रैंक अपनी असली पहचान सबसे छिपा रहा था। रात होते ही टेंट के अंदर सबने एक दूसरे को गुड नाइट कहा, लेकिन इस बार वेंजेंस पहले की तरह कुछ बोल नहीं रहा था। शायद क्रैंक की बातों ने उसे भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। उधर एनक्रिड जानता था कि अब किसी भी पल असैसिन हमला करने वाले हैं। इसलिए वो अचानक अपने बेड से उठा और सबकी तरफ देखकर बोला, अभी इसी वक्त इस टेंट से बाहर निकलो। कुछ ही देर में यहां असैसिन आने वाले हैं। उसकी बात सुनते ही सब उसे ऐसे देखने लगे जैसे उसका दिमाग खराब हो गया हो। तभी उनमें से एक ने पूछा, तुझे कैसे पता? लेकिन उसके सवाल का जवाब देने से पहले ही स्विश, एक हमला सीधा उसके शरीर के सबसे जरूरी हिस्से पर आकर लगा। एनक्रिड कुछ समझ पाता उससे पहले ही असैसिन ने कुछ ही सेकंड में टेंट के अंदर मौजूद हर इंसान को मार डाला। और अगले ही पल एनक्रिड ने फिर से अपनी आंखें खोली। अगली बार उसने सीधे एक कमांडर के पास जाकर मदद मांगी। कमांडर ने उसकी पूरी बात सुनने की बजाय उसे वहां से भगा दिया। उसके बाद एनक्रिड ने असैसिन की चाल पहले से समझने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसका पीछा करना शुरू किया, वो पल भर में मारा गया। उसने एक और तरीका अपनाया। इस बार उसने सोचा, अगर मैं पहले से छिपकर असैसिन पर हमला कर दूं, लेकिन यह प्लान भी पूरी तरह फेल हो गया, क्योंकि मरने से पहले उसे यह तक पता नहीं चल पाया
कि असैसिन आखिर था कहां। सबसे बड़ी परेशानी यही थी, एनक्रिड उन्हें देख ही नहीं पा रहा था, जबकि असैसिन उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। जब तक वो उस जहरीले ब्लेड से बचना नहीं सीख जाता, तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता था। 20 बार मरने के बाद एनक्रिड पहली बार पूरी तरह टूटने लगा। उसे लगने लगा शायद इस बार वो सच में हार जाएगा, लेकिन अगले ही पल वो फिर से खुद को संभाल लेता है। सबसे पहले उसे उस जहरीली सुई से बचना सीखना होगा, और उसके बाद इतनी तेज स्पीड वाले अटैक से बचने का तरीका। इसी सोच के साथ वो सीधा जैक्सन के पास पहुंच गया। ट्रेनिंग के दौरान उसे एक बात याद आई। एक बार उसने रैम से पूछा था, तुम जैक्सन को वाइल्ड कैट क्यों बुलाते हो? रैम हंसते हुए बोला, क्योंकि ये हमेशा पीछे से हमला करता है और हमला करके तुरंत गायब हो जाता है, बिल्कुल एक जंगली बिल्ली की तरह। अगर कोई असैसिन से लड़ सकता है तो वो जैक्सन ही है, लेकिन वो उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता था, क्योंकि ये दीवार उसे खुद अकेले पार करनी थी। अनक्रिड सीधे जैक्सन के सामने गया और उससे एक सवाल पूछा, अगर कोई पीछे से तुम्हारी पीठ में वार करे तो उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? जैक्सन कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, सच कहूं, मुझे इसका जवाब नहीं पता। अनक्रिड हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। जैक्सन ने आगे कहा, क्योंकि आज तक मेरी पीठ पे वार करके कोई जिंदा बचा ही नहीं। ये सुनते ही अनक्रिड के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे समझ आ गया वो सही इंसान के पास आया है। लेकिन क्या जैक्सन की यह सलाह अनक्रिड को उस खतरनाक असैसिन से बचा पाएगी, या फिर वो एक बार फिर उसी टाइम लूप में फंसकर मर जाएगा? आपको क्या लगता है? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।